हेलो गाइज, आज मैं करवाने वाली हूँ मैथ का एक टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होते हैं? नंबर सिस्टम होते हैं 5 टाइप्स। फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर, सेकंड होता है होल नंबर, थर्ड होता है इंटीजर, फोर्थ होता है रेशनल नंबर, फिफ्थ होता है इरेशनल नंबर। तो हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय एन। नेचुरल नंबर को हम किस से डिनोट करते हैं? एन से, एन में। तो एन नेचुरल नंबर में कौन कौन से आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इन्फिनिटी तक आते हैं नेचुरल नंबर्स में। और वोल नंबर सेकंड पार्ट है नंबर सिस्टम का। वोल नंबर क्या होते हैं? ये होते हैं 4 पार्ट्स के। फर्स्ट होता है इसका इवन नंबर, सेकंड होता है ऑड नंबर, थर्ड होता है प्राइम नंबर, फोर्थ होता है कंपोजिट नंबर। तो हम इनको भी वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले करते हैं कि वोल नंबर होते क्या हैं। वोल नंबर एक नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं। ये इसमें क्या होता है? ये होता है कि दी सेट ऑफ वोल नंबर डिनोटेड बाय डब्ल्यू। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। इसमें कौन कौन से डिजिट आते हैं? इसमें 0 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर में क्या था? नेचुरल नंबर में था कि 1 से स्टार्ट था। नेचुरल नंबर में कहाँ से स्टार्ट था? 1 से लेकर। और इसमें क्या है? वोल नंबर में क्या होता है? वोल नंबर में होता है कहाँ से स्टार्ट? 0 से स्टार्ट होता है इसमें। तो इसको W से नोट करते हैं और वोल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है। आगे आता है वोल नंबर का फर्स्ट पार्ट, इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर क्या होते हैं कि विच इज़ डिविजिबल बाय 2। 2 से हम जिनको डिजिट को हम डिवाइड कर सकते हैं वो होते हैं इवन नंबर। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, 16, ये सारे क्या होते हैं? इवन नंबर। इसका सेकंड पार्ट है वोल नंबर का ओड नंबर में क्या होता है? ओड नंबर में होता है कि विच इज डज नॉट डिविजिबल बाय 2। इसको क्या है? हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसमें जो डिजिट आते हैं जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, 11, 13, 15। मतलब इवन नंबर को छोड़ के बाकी जो बचे हैं वो सारे क्या होते हैं? ओड नंबर। अब हम वोल नंबर का पार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब क्या है कि जिस डिजिट का एक और उसके अलावा कोई दूसरा और फैक्टर ना हो, वो किस में आती हैं? प्राइम नंबर में। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13। मतलब 2, 3, 5, 7 ये जितने भी डिजिट है ना, ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर। इनका क्या है? 1 और इनके अलावा खुद के अलावा कोई और दूसरा फैक्टर नहीं होता। इसको हम कंपोजिट नंबर से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि विच हैज मोर देन 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब क्या है? एग्जांपल देख लेते हैं कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 4 का गया, 2 हो गया और 4 हो गया। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? इसके कितने हो गए? 3 हो गए। तो मतलब क्या? कंपोजिट का मतलब ही क्या है कि एक से ज़्यादा कंबाइन हो, मतलब ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे हम 6 का कर लेते हैं कि 6 के कितने हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गए। इसके भी कितने हो गए? 4 हो गए इसके 4 फैक्टर। तो मतलब क्या है कि 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 आता है, 6 हो गया खुद,
और ये इसके सारे क्या हैं, इसके ये फैक्टर हैं, तो मतलब मोर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो 6 के भी क्या है, ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 8 का भी देख लेते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया, तो भी ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। आगे हम करते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, इंटीजर आर सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। मतलब क्या है कि सेट होता है होल नंबर का एंड नेगेटिव नंबर। होल नंबर में क्या होता था कि 0 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक डिजिट आते थे, और नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे माइनस वाले, -1, -2, -3। तो ये क्या है, सभी का सेट होता है इंटीजर। तो इसमें क्या होता है, इसमें राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव डिजिट। तो जो इनका सेट होता है ना सभी का, पॉजिटिव नेगेटिव का, ये सारे किस में आते हैं, इंटीजर्स में। तो इंटीजर आर सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। आगे है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, ये अच्छे से समझना जरूरी है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर आर फॉर्म ऑफ p/q। ये किसकी फॉर्म में होते हैं? p/q की फॉर्म में। और इसमें क्या होती है कि p एंड q आर इंटीजर होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि 2/3, जैसे p की वैल्यू हो गई 2 एंड q की वैल्यू हो गई 3, तो हम इसको p/q की फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो अब क्या होता है इसमें, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या है p के डिवाइड में हम 0 नहीं ले सकते। तो ये क्या होती हैं, p/q की फॉर्म में जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। और p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर्स। जैसे p की वैल्यू 2 हो गई, q की वैल्यू 3 हो गई, तो ये सारे किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। इंटीजर्स में आते हैं ना, 2 भी आता है, 3 भी आता है, तो ये क्या इंटीजर्स हो गए। ओके, आगे क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अब इरेशनल नंबर होते हैं कि द नंबर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म। मतलब क्या है, जिन नंबर को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। मतलब जिस इंटीजर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे हो गया √2 हो गया, √3 हो गया, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं यहाँ पर। जैसे √2, √3, √5, √6। अगर हम √2 को सोल्व करते हैं तो इसका आता है 1.414213 समथिंग, इसका इतना आता है। जैसे √3 की वैल्यू हो गई 1.7320। ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं, ये रेशनल नंबर हैं। अब बात आती है पाई की। पाई होता है जो, ये होता है 22/7। तो इसको हम सोल्व आउट करेंगे, 22 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो इसकी वैल्यू आती है 3.1428 समथिंग। तो इसकी वैल्यू इतनी आती है। तो ये भी क्या हो गया, ये p/q की फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर। अब √9 है, √9 क्या है, ये क्या है, इज नॉट ए इरेशनल नंबर बिकॉज 3 इज ए रेशनल नंबर। मतलब क्या है कि अगर हम √9 को सोल्व आउट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 को क्या हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब ये क्या हमारा 3 हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर, और √9 क्या हो गया हमारा नॉट इरेशनल नंबर। तो हम √9 को इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते। √2, √3, √5 ये क्या हो गए हमारे इरेशनल नंबर। तो हम एक बार और देख लेते हैं सभी को कि नंबर सिस्टम में 5 पार्ट्स होते हैं कि नेचुरल नंबर, फर्स्ट सेकंड होता है होल नंबर, थर्ड होता है इंटीजर, फोर्थ होता है रेशनल, फिफ्थ होता है इरेशनल नंबर। तो मैंने इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।